हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए गए डिफरेंट कोर्सेज, उनकी ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सीट्स और फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी कोर्सेज की डिटेल दी है। जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ फैकल्टी उन्होंने बताया है, डिपार्टमेंट का क्या नाम रहेगा, कोर्स का क्या नाम रहेगा और ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। तो उसमें जो पहला डिपार्टमेंट है वो है कॉमर्स का, जिसमें मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए रहेगा। जिसमें जो सब्सिडाइज सीट है वो है 40 और जो नॉन सब्सिडाइज सीट है वो 5 है। यानी ये जो 5 सीट्स हैं उसके लिए आपको कुछ एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी पर एनम, यानी हर साल जो 2 साल का कोर्स रहेगा उसमें आपको 45,000 पे उनको करना है। और जो सब्सिडाइज सीट है उनके लिए क्या रहेगा, जो मेल के लिए होगा वो 5,370 रुपये फीस देनी है, फीमेल के लिए 3,870 रुपये देनी है। और जो IRDP और BPL में है उनमें मेल को 5,180 रुपये फीस देनी है और जो फीमेल है उनको 3,680 रुपये पे करना है। तो ये सीट्स हैं और इनके लिए आपका डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के लिए होता है जिनके लिए जो कैंडिडेट का जो नंबर है वो नंबर ऑफ सीट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है वो सीट के बराबर हैं, सीट नंबर के बराबर हैं या उससे कम है, तो उनको वहां डायरेक्ट एडमिशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स जो कि बीकॉम में उन्होंने लिए होंगे। अगला जो हमारे पास आता है डिपार्टमेंट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज यानी IVS। इसमें आप मास्टर ऑफ टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज जो कि 2 साल का रहता है। ये भी 2 साल का कोर्स है आपके लिए। इसमें आपकी 25 सीट सब्सिडाइज्ड है और 25 नॉन सब्सिडाइज्ड। इसमें जो मेल की फीस रहती है वो रहती है 6,845, फीमेल की रहती है 3,845। IRDP के लिए कोई भी रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। और अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट लेते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट रहेगा 62,500। और ये जो नॉन सब्सिडाइज सीट है, सबसे पहले वो सब्सिडाइज सीट को फिल करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट बेस पे वो बनाते हैं। जो लिस्ट बनाई जाएगी उनको मिलेगी। उसके बाद जो फर्दर जो बच्चे होंगे जिनके कम मार्क्स रहे होंगे, जो मेन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, उनको वो पेड सीट्स भी ऑफर करते हैं। अगला जो हमारे पास डिपार्टमेंट रहेगा वो है लॉ का। लॉ डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो कोर्स होता है वो LLB का होता है जो कि 3 साल के लिए रहता है और इसमें आपको 170 सीट्स सब्सिडाइज्ड है और 10 नॉन है। उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, मेल के लिए उनको 6,055 रुपए देने हैं, फीमेल को 4,555 रुपए देने हैं। और अगर BPL और IRDP में है तो 5,865 रुपए और 4,365 रुपए पे करने हैं। और अगर नॉन सब्सिडाइज सीट ली है तो आपको 62,500 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगला जो कोर्स होगा वो है LLM का, जो कि 1 साल के लिए होता है, जिसमें 20 सब्सिडाइज सीट्स होंगी और 25 नॉन सब्सिडाइज होंगी। फीस स्ट्रक्चर जो मेल के लिए होगा वो 20,645 रुपए होगा, फीमेल के लिए 17,645 होगा और IRDP और BPL के लिए 20,455 और 17,455 रहेगा। और जो एडिशनल पेमेंट है उसको देनी पड़ेगा 62,500 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। अगला डिपार्टमेंट है हमारे पास परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का। तो उसमें जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें MA म्यूजिक का कोर्स है जो कि 2 साल के लिए होता है, जिसमें 20 सब्सिडाइज हैं और 5 नॉन सब्सिडाइज हैं। और इसके लिए आपको 6,800 पेमेंट करनी पड़ेगी मेल को फीस की और फीमेल को 4,520। और जो IRDP में होंगे उनको 6,610 पेमेंट करनी पड़ेगी और जो फीमेल होंगी उनको 4,330 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आता है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट में आपके पास MA पेंटिंग का कोर्स है जो कि 2 साल के लिए होता है। उसमें भी 10 सीट सब्सिडाइज हैं और 5 नॉन है। जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें 6,950 मेल के लिए है और 4,670 फीमेल के लिए है। और अगर आप IRDP या BPL से बिलोंग करते हैं तो आपको 6,770 और 4,480 रुपए देने हैं और 40,000 अगर आपने नॉन सब्सिडाइज सीट ली है तो एडिशनल पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पहला कोर्स है वो है MED का, जो कि 2 साल के लिए करवाया जाता है, जिसमें 5 सीट्स कैसी रहेंगी, वो रहेंगी सब्सिडाइज और 5 रहेंगी नॉन सब्सिडाइज। इसके लिए 13,960 रुपए आपको पे करने हैं, 12,460 गर्ल्स को पे करने हैं
और अगर आप IRDP में हैं, अगर मेल हैं तो 13,710 देना है और फीमेल के लिए आपको कितना देना है 12,210 रुपए। और अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट एक्वायर करते हैं तो इसके लिए भी आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। अगला डिपार्टमेंट रहेगा फिजिकल एजुकेशन का। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन और MA इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है वो दोनों अलग अलग होंगे। 24 और 16 सीट्स हैं, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज। और जो MA फिजिकल एजुकेशन के लिए है वो 12 और 5 सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है और अगर आपने नॉन सब्सिडाइज सीट लेनी है तो आपको 21,875 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगला जो डिपार्टमेंट फैकल्टी रहेगी वो रहेगा लैंग्वेज का, और इसमें जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसमें MA इंग्लिश का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए करवाया जाता है, जिसमें 45 सीट्स आपकी सब्सिडाइज होंगी, 5 आपकी नॉन सब्सिडाइज। जो फीस होगी वो तीनों के लिए सेम है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगी। दैट इज 5,370 बॉयज के लिए और 3,870 गर्ल्स के लिए। और अगर IRDP में है कैंडिडेट तो 5,180 देना है मेल को और 3,680 देना है फीमेल को। और अगर आपने नॉन सब्सिडाइज सीट लेनी है तो उसके लिए 40,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपके ये कोर्सेज हैं। अगर हम बात करें तो MA हिंदी की सीट ज्यादा है, उसमें 50 हैं और संस्कृत में 45 ही सीट्स हैं और 5 तीनों में ही नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। अगला डिपार्टमेंट है जो है वो है फिजिकल साइंसेज। तो ये फैकल्टी है फिजिकल साइंसेज की। उसमें जो पहला कोर्स आएगा वो है केमिस्ट्री। जो मास्टर इन केमिस्ट्री का कोर्स है वो 2 साल के लिए रहता है। 40 सीट आपकी कैसे रहेंगी, सब्सिडाइज रहेंगी, और जो 17 सीट्स हैं वो नॉन सब्सिडाइज होती हैं। और जो 3 एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं वो रखी जाती हैं जो डिपार्टमेंट जो इन सर्विस टीचर हैं, अगर वो आगे अपना मास्टर कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो 3 सीट्स उनके लिए रखी जाती हैं। जो मेल की पेमेंट होगी, जो फीस पे करेंगे वो होगी 8,050 रुपए और फीमेल 5,050 रुपए पे करेंगी। और अगर IRDP में कैंडिडेट है तो 7,850 और जो फीमेल होंगी वो 4,850 पे करेंगी। अगला कोर्स है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में MCA 2 साल की होगी और MTech भी 2 साल की रहेगी, जिसमें जो MCA है उसके लिए 30 सीट्स आपकी कैसे रहेंगे सब्सिडाइज और 90 है नॉन सब्सिडाइज। 11,870 फीस है बॉयज के लिए, 8,870 है फीमेल के लिए और IRDP में कंसेशन मिलेगा। और वही अगर नॉन सब्सिडाइज सीट लेनी है तो 62,500 रुपीज पे करने हैं। उसके बाद है MTech का कोर्स। MTech के कोर्स के लिए कोई भी जो सीट है वो सब्सिडाइज नहीं है, सारी की सारी जो 18 सीट्स हैं वो नॉन सब्सिडाइज हैं, जिसके लिए जो पेमेंट होगी वो आपकी इस तरह से रहेगी, जो 40,000 रुपया है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगला जो डिपार्टमेंट रहेगा वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें जो MSc है मैथमेटिक्स में वो 2 साल की रहेगी। 45 सीट्स होती हैं, इसमें सब्सिडाइज और 5 होंगी नॉन सब्सिडाइज। और ये जो 5 एक्स्ट्रा सीट्स हैं ये इन सर्विस टीचर्स के लिए हैं। 8,050 रुपए, जैसे केमिस्ट्री का फीस स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा बॉयज के लिए, 5,050 रुपए गर्ल्स के लिए और 7,850 और 4,850 जो IRDP और BPL में गर्ल्स और बॉयज आते हैं उनके लिए पेमेंट रहेगी। और अगर आपको नॉन सब्सिडाइज सीट लेनी है तो 40,000 ही पे करना है इन सर्विस टीचर्स ने भी और जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उन्होंने भी। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है फिजिक्स का। फिजिक्स में भी MSc फिजिक्स का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए होता है। इसमें 28 सीट सब्सिडाइज्ड हैं, 20 जो सीट्स हैं वो नॉन सब्सिडाइज होंगी और 2 सीट्स आपकी इन सर्विस टीचर के लिए होती हैं। इसका भी फीस स्ट्रक्चर केमिस्ट्री और मैथ्स की तरह ही है। और इसके लिए जो नॉन सब्सिडाइज के लिए जो पे करना पड़ेगा वो होगा 93,750 रुपीज पे करना पड़ेगा और इन सर्विस टीचर को 40,000 पे करना पड़ेगा। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है डाटा साइंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें MSc होती है डाटा साइंस में जो कि 2 साल के लिए होती है। और इसमें आपकी जो सीट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 15 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 3, कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं उसके हिसाब से। और यहाँ भी 15 प्लस 3 है, सब्सिडाइज हो चाहे नॉन सब्सिडाइज हो। और इसके लिए आपको 58,990 रुपीज पे करने हैं और फिर दोनों ही जो आपके पास गर्ल और बॉय कैंडिडेट है उन दोनों को ही सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें नॉन सब्सिडाइज सीट लेते हैं तो आपको 83,990 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगला जो है MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है जो कि 2 साल के लिए होता है। इसका भी जो सीट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल MSc डाटा साइंस की तरह है और फीस भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। आगे बात करेंगे हम लोग अगले फैकल्टी की, वो है लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में जो सबसे पहले आएगा वो है बायो साइंसेज में आपका बॉटनी का कोर्स है, जिसमें MSc बॉटनी कराई जाती है 2 साल के लिए,
इसमें 15 सीट्स होती हैं सब्सिडाइज्ड और 10 होंगी आपकी नॉन सब्सिडाइज्ड और एक रखी होती है इन सर्विस टीचर के लिए। जो पेमेंट होगी वो 7,965 रहेगी मेल के लिए और फीमेल के लिए 4,965 रहेगी। और अगर वो बीपीएल में आते हैं तो 7,775 मेल की है और 4,765 जो है वो फीमेल की है। और अगर आप इसमें पेड सीट लेंगे तो 93,750 रुपीज पे करना पड़ेगा और इन सर्विस टीचर को 40,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगला है जूलॉजी डिपार्टमेंट। जूलॉजी में एमएससी जूलॉजी का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए होता है। उसका भी जो सीट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे बॉटनी का है, जैसे 15 सीट्स हैं और ये 10 सीट है और एक्स्ट्रा सीट्स हैं। फी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो कोर्स होता है दैट इज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका 2 साल का रहेगा। और जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ये जो ऑल इंडिया लेवल पे जो टेस्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम का, उसके जो तहत वो भी सीटें ली जाती हैं। जो उसमें 40 कैसी होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं नॉन सब्सिडाइज रहती हैं। और यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए है यहाँ 30 सीट्स होंगी जो सब्सिडाइज हैं, जिसके लिए 13,455 मेल को पे करना है, 10,455 फीमेल को पे करना है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी की जाती है जो कि 2 साल की होगी, जिसमें 10 सीट्स जो रहेंगी आपके पास सब्सिडाइज और 20 होती है नॉन सब्सिडाइज। जो फीस पे करनी है वो करनी है 9,570 मेल कैंडिडेट को और 4,570 फीमेल कैंडिडेट को। और टोटल जो पेमेंट रहेगी अगर नॉन सब्सिडाइज सीट है तो उसके लिए देना है 43,750। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए है। इसमें 15 सीट सब्सिडाइज, 15 नॉन सब्सिडाइज है। फीस 13,480 देनी है मेल को और 10,480 देनी है फीमेल को और 12,980 और 9,980 तक पे करना है अगर आईआरडीपी और बीपीएल के कैंडिडेट हैं। सीट नॉन सब्सिडाइज लेनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 90,000 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जो कि लाइफ साइंसेस का ही कोर्स है जो पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं ऊपर। तो इसमें जो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके बेसिस पे भी सीट्स अलॉट की जाती हैं। जैसा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से उनको सीट अलॉट होती हैं। तो उसमें भी 10 सीट हैं और 5 सीट्स हैं आपके पास एक्स्ट्रा। 15 सीट आपकी नॉन सब्सिडाइज में है और इसका भी फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्स का था। उसके बाद आता है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में जो पहला डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स कराया जाता है जो कि 2 साल के लिए होता है। इसमें 50 सीट कैसी रहेंगी वो रहेंगी आपके सब्सिडाइज और 5 होंगी नॉन सब्सिडाइज, जिसमें 5,370 रुपये और 3,870 रुपये मेल और फीमेल कैंडिडेट को पे करना है। और अगर कोई कैंडिडेट पेड सीट लेता है तो उसे 40,000 देना पड़ेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आएगा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में भी एमए होती है जो कि 2 साल के लिए कराई जाती है। 40 सीटें आपकी कैसे रहेंगी सब्सिडाइज, 5 सीटें रहेंगी नॉन सब्सिडाइज। 5,370 और 3,870 फीस रहेगी जैसे सिमिलर है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में बॉयज और गर्ल्स की। और 40,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको पेड सीट लेनी है। अगला आता है एमए साइकोलॉजी का जो कि 2 साल के लिए कोर्स रहेगा। 25 और 3 सीट्स हैं इनकी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज में और ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है 2 साल के लिए। 45 सीट्स आपकी सब्सिडाइज हैं, 5 नॉन सब्सिडाइज रहेंगे और फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का है। नेक्स्ट आएगा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में भी एमए सोशियोलॉजी का कोर्स होता है 2 साल का। 30 सीट्स आपकी सब्सिडाइज होती हैं, 5 नॉन सब्सिडाइज, फीस स्ट्रक्चर सेम है। सोशल वर्क में भी एमए सोशल वर्क का कोर्स है जो कि 2 साल के लिए होता है। 20 सीट्स आपकी सब्सिडाइज हैं और 5 आपकी नॉन सब्सिडाइज हैं और फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है इसका। इसमें आपको 17,870 रुपीज पे करने पड़ते हैं मेल कैंडिडेट को और 16,370 रुपीज पे करने पड़ते हैं फीमेल कैंडिडेट को। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एमए ज्योग्राफी का कोर्स होता है जो कि 2 साल के लिए होता है। 25 सीटें इसमें आपकी नॉन पेड रहेंगी और 10 सीटें पेड रहेंगी जिसमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। 6,800 रुपीज मेल कैंडिडेट का है और 4,000 जो 520 है वो अमाउंट गर्ल्स को पे करना है। फिर योगा का डिपार्टमेंट है जिसमें एमए योगा स्टडी कराई जाती है, जिसमें 15 और 15 सीट्स डिवाइड हैं पेड और नॉन पेड में। उसके बाद आपके पास आता है इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 7,400 मेल के लिए और 5,120 फीमेल के लिए। नेक्स्ट आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसमें एमए रूरल डेवलपमेंट का कोर्स आता है जो कि 2 साल के लिए कराया जाता है, जिसमें 35 सीट आपकी कैसे रहेंगी सब्सिडाइज होंगी और 5 नॉन सब्सिडाइज। 5,435 फीस मेल की होगी और 3,935 जो
फीस करनी होगी पे, वो फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी और बाकी कंसेशन है। और अगर पेड सीट लेनी है तो 27,500 रुपीज पे करना पड़ेगा, फैकल्टी रहेगी। नेक्स्ट जो फैकल्टी है वो है एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट जो फैकल्टी है वो है एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडी, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज होती हैं, जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट ये कोर्स करवाया जाता है 2 साल के लिए, जिसमें 15 सीट्स आपकी सब्सिडाइज होती हैं, 35 नॉन सब्सिडाइज। 11,390 फीस मेल की है और 5,140 फीस किसकी है, फीमेल की है। और 10,860 रुपये IRDP कैंडिडेट को पे करने हैं मेल को, और 4,640 रुपये फीमेल कैंडिडेट को। और अगर सीट सब्सिडाइज लेनी है तो 43,750 रुपीज लेने हैं। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का कोर्स जो कि 2 साल के लिए होगा, 20 इसमें सब्सिडाइज सीट हैं और 15 नॉन सब्सिडाइज हैं, और 11,390 मेल कैंडिडेट की फीस और 5,140 फीमेल कैंडिडेट की फीस है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के बेस के ऊपर एडमिशन मिलती है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और उस अकॉर्डिंग सीट को फिल किया जाता है। मैक्सिमम इन सभी कोर्सेज के लिए हमने अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें आपको सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर की ड्यूरेशन क्या रहती है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दी गई है, और बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर भी सॉल्व किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो जरूर चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।